आइए बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण शब्द विसर्ग संधि से संबंधित पूछते हैं। कुछ शब्द इम्पॉर्टेंट है जो उसको देते हैं और उसको आप सॉल्व करके ही जाइए एग्जाम हॉल में। और इस प्रकार से अगर आप पढ़ लेते हैं तो शब्द आपके और मजबूत होंगे और आप अच्छे से विसर्ग संधि के बारे में जान पाएंगे। तो आइए, इसमें कुछ शब्द हमने दिए हैं। जैसे निर्दय है, तो निर्दय में कौन सी संधि है? तो आप बताइए, विसर्ग संधि है, क्योंकि ऊपर रेफ लगा हुआ है। ये दोनों अलग हो जाते हैं। नी प्लस दय शब्द से बना हुआ। नमस्ते, यहाँ आधा सा आया हुआ है, आधा सा आया हुआ, तो यहाँ विसर्ग संधि है। ये आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि आधा इस प्रकार से जब भी दिया रहे तो आप विसर्ग संधि समझ जाएं, और रेफ र दिया हो तो आप विसर्ग संधि समझ जाएं, और अगर वो की मात्रा से जोड़ा गया है तो आप विसर्ग संधि को समझ जाएं। इस प्रकार से आपको समझना होगा, यही ट्रिक है। अर्थात हमने इसके पहले भी बताया है कि 25% अगर आपको समझ है तो आप 100% ट्रिक के जिम्मेदार होंगे। अर्थात समझ ही ट्रिक है। अगर समझ आपको आ गई तो हमेशा के लिए आपके ट्रिक बन जाती है। इस प्रकार से नमस्ते शब्द है तो नमः प्लस ते हुआ, वहां उधर देखिए आप। पुरस्कार है तो पूरा प्लस कार शब्द बना हुआ है, इसके बीच में सा हटा करके विसर्ग संधि लगा दी जाती है, विसर्ग जोड़ दिया जाता है, पुरस्कार हो जाता है। इसी प्रकार से तिरस्कार शब्द है तो तिरह प्लस कार शब्द जोड़ दिया गया था, यानी ये विसर्ग हो गया, लग हुआ है, जहाँ संधि हुई है, अर्थात ये शब्द जो है तिरस्कार बन गया। इसी प्रकार से मनोरथ शब्द है तो मनोरथ शब्द जो बना हुआ है मना प्लस रथ से बना हुआ है, अर्थात जब विसर्ग और व्यंजन को जोड़ दिया गया तो वो की मात्रा इसमें लगेगी, अर्थात मनोरथ बन जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा शब्द है और ये हमारा जो है आपका संधि है, और उधर जो हमने लिखा है ये संधि विच्छेद है। इस प्रकार से बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ के ही कंपटीशन या एग्जाम में जाइए। अगर संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अगर विसर्ग पूछा जाता है तो इन्हीं शब्दों में से पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे अच्छे से जान लीजिए। इसके अलावा हिंदी की और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत से व्याकरण की चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप जानिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हिंदी को अगर पढ़ेंगे, चैनल से व्याकरण के बारे में जानेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है इस चैनल को लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इससे हमारे पढ़ाने का हौसला बढ़ेगा और आपको मैं अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।